तो गाइस एस पावर अब टीम गोल्ड लाइक का पार्ट नहीं रहे हैं, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। बट आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या उनको टीम से निकाला गया है, क्या उनके साथ में पॉलिटिक्स हुई है या फिर वो खुद लीव किए हैं, क्या है पूरे मैटर के पीछे की सच्चाई। फिर बात करेंगे SA12 के बारे में, काश प्लीज भी अब SA12 का पार्ट नहीं रही है, उस पर भी हमको काफी सारे रिएक्शन देखने को मिले। एंड गोल्डी भाई रिप्लाई किया क्या काश प्लीज SA12 को धोखा दिए। एंड इनके भी अलावा गाइस काफी सारी अपडेट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे एस पावर एंड टीम गोल्ड लाइक के बारे में। तो गाइस कम्युनिटी में लोग इसके बारे में बात करना चालू कर दिए थे, फिर अचानक से एक गोल्ड लाइक की तरफ से स्टोरी देखने को मिली जहां पर वो थैंक यू एस पावर लिखे। एंड एग्जैक्टली एस पावर क्यों लेफ्ट किए ये चीज पर टीम गोल्ड लाइक के ओनर अमर रिप्लाई किए। साथ ही में वो बात की ये किसका डिसीजन था, क्या टीम गोल्ड लाइक एस पावर को कन्विंस करने का ट्राई किए थे कि एक और टूर्नामेंट आप टीम गोल्ड लाइक के साथ में खेल सकते हो। ये जो डिसीजन है वो उसका खुद का डिसीजन है, उसका सिचुएशन बताता हूँ क्यों हुआ। मैंने भी बहुत कन्विंस कर दिया था उसको कि रुक जाए इधर हो जाए, मतलब मैं कल रात से लिटरली हम लोग 5-6 बजे तक बात कर रहे थे, नहीं बात बना उसके बाद। और वो सही भी है, वो भी अपनी जगह से वो एक चैंपियन लाइनअप छोड़ के आया था, उसने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया। बट क्या जब वो चैंपियन लाइनअप छोड़ के एक सैक्रिफाइस कर रहा था तो ये 3-4 प्लेयर सैक्रिफाइस नहीं कर रहे थे, सिम्प ने सैक्रिफाइस नहीं करा था उधर, क्या एडविनो जॉनी पंक ने सैक्रिफाइस नहीं करा था। बिना पावर के वो लाइनअप #2 #3 आई थी, तो एक उनमें भी कॉन्फिडेंस हो सकता है ना कि अपन #1 भी आ सकते हैं। सिंपल है, वो तो बेसिक वो प्लेयर का नेचर है और होना भी चाहिए। तो जैसे पावर ने एक बड़ा वाला सैक्रिफाइस किया, एक टीम छोड़ दी, चैंपियन लाइनअप छोड़ दिया, फिर इतना बड़ा आया था, उसको भी यही लगा था कि हो जाएंगे हम भी। और मैं लिख के देता हूँ अगर स्पावर के साथ भी लैन पे जाते, लैन में टॉप ही आते, ट्रॉफी ही थी। स्पावर गलत नहीं है ना टीम गलत है। स्पावर को सिंपल है कि उसको भी ये रियलाइज हो रहा है कि इन चारों को ऐसे लगता है कि ये 4 अच्छा खेलेंगे, उसके लिए उसने अपना डिसीजन ले लिया कि वो भी चाहता है कि अगर वो 4 को लगता है वो 4 अच्छा खेले तो बेटर है वो 4 खेले। बट साथ ही में गाइस कुछ लोग इसके बारे में ये भी बात करना चालू कर दिया क्या एस पावर के साथ में टीम गोल्ड लाइक में पॉलिटिक्स हुई है, काइंड ऑफ ये बोलते हुए कि पंक एडमिनो एंड सिम को एस पावर से इनसिक्योरिटी फील होती थी। तो ये चीज पर भी हमारे रिप्लाई किए, मतलब आपके हिसाब से पॉलिटिक्स हो गया टीम में, ये हो गया। लिटरली एक चीज बता रहा हूँ, अगर पॉलिटिक्स होता मैं पूरी टीम का फेयरवेल डाल देता, पावर को रख देता। अगर पॉलिटिक्स होता तो इधर कोई ऐसे पॉलिटिक्स है और उसमें उसके लिए कोई जगह नहीं है, सिंपल चीज़ है। क्योंकि आपके हिसाब से वो है कि पावर नहीं खेल रहा तो पावर को बेंच किया, पावर को पॉलिटिक्स करके बेंच कर दिया, पावर को खिलाना नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा होता तो पावर 12 बजे ही बोल देता हमको, वो खुद मैसेज नहीं करता। एंड गाइस जो टाइम पर टीम गोल्ड लाइक के अंदर ये सब कुछ चल रहा था, गोल्डी भाई के ब्रॉडकास्ट से एक फोटो देखने को मिली जहां पर वो एक कैप की फोटो को शेयर किए जिस पर कर्मा लिखा हुआ है। तो कुछ लोग ये चीज को टीम गोल्ड लाइक से कनेक्ट कर दिए कि गोल्डी भाई काइंड ऑफ टीम गोल्ड लाइक रिलेटेड ये लिखे हैं। फिर गोल्डी भाई इस पर रिप्लाई करके ये कहे, ये जितने लोग आए हैं मेरे ब्रॉडकास्ट में, पहली बात तो तुम्हें इनवाइट किसने किया है, आप स्पैम करते हुए आ गए हो मेरे ब्रॉडकास्ट में, ठीक है। इतने साले तुम लो लाइफर हो कि मेरा ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करते हो हेट देने के लिए। तुम्हारा खुद का कुछ सेल्फ ईगो या कुछ है नहीं क्या। और मैंने तो कैप की कलेक्शन मंगाई थी, व्लॉग में देख लेना कल जोकर भाई के, उसमें से एक कैप अच्छी लगी थी, रैंडमली डाल दी। अब तुम अपनी ऑर्ग पे लेके जाओगे, तुम्हारी ऑर्ग को नीचे दिखाने वाला ट्रॉफी दिखाऊंगा, कैप नहीं। फिर नेक्स्ट एक मैसेज में वो ये लिखे, हम अपना काम शांति से कर रहे हैं, बिना किसी को छेड़े, हमें शांति से करने दो। एंड गाइस टॉकिंग अबाउट रिएक्शन, तो टीम गोल्ड लाइक के बाद एस पावर के रिलेटेड यही बोला जा रहा है कि वापस से वो हमको टीम 8 बिट की लाइनअप के साथ में देखने को मिलेंगे। तो लुक्स लाइक कुछ लोग ये चीज के बारे में टीम 8 बिट के कोच को लिख रहे होंगे। फिर इस पर रिप्लाई करके वो ये लिखे, अबे मुझे क्या बोल रहे हो, जो प्लेयर्स रहते उसी में मिला जुला के खेलने का ट्राई करते, गिव योर बेस्ट दैट्स द रेस्ट। फिर ये चीज पर सोमराज भी रिप्लाई करके ये लिखे ट्रू। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं काश प्लेज एंड SA12 के बारे में। तो गाइस SA12 की तरफ से भी हमको एक अनाउंसमेंट देखने को मिली जहां पर वो भी थैंक यू काशवी लिखे, विच मीन्स काशवी अब SA12 का पार्ट नहीं रही है। कुछ फेयरवेल्स काफी टफ होती है एंड डेफिनेटली ये तो उसके भी ऊपर है। थैंक यू काशवी, विशिंग यू बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इसके बाद ये चीज को शेयर करके गोल्डी भाई हार्ट ब्रेक वाला इमोजी ऐड किए। बट जो टाइम पर वो लाइव आए एक जन उनको ये लिखे थे क्या काशवी SA12 को धोखा दिए। इस पर रिप्लाई करके वो ये कहे, Do you feel betrayed that she left? No. I knew she's leaving. I knew the reason. I don't feel betrayed at all. In fact, she's very mature. उसने बहुत maturely, बहुत calmly she's left. I am not at all betrayed. बिल्कुल भी। और भाई देखो, आप लोग बोलते हैं SA12 ने उसको बहुत कुछ दिया, मैं एक बात बोलता हूँ, उसने भी SA12 को बहुत कुछ दिया। फिर काश प्लेस भी ये चीज पर रिप्लाई किए कि अब मैं SA12 का पार्ट नहीं रही हूँ, ये डिसीजन मेरे लिए इजी नहीं था क्योंकि SA12 मेरी जर्नी का काफी बड़ा पार्ट रहे हैं एंड उसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगी। बट कभी कभी आपको ग्रो करते रहने के लिए कुछ और स्टेप्स लेने होते हैं, अभी मैं वही कर रही हूँ। फिर ये अनाउंसमेंट के रिलेटेड थक भी रिप्लाई किए, जिंदगी में जरूरी नहीं है अगर आप सब चीज को बहुत ज्यादा चाहो तो आप उसको फिर भी रख सको अपने पास। काशी हैज बीन अ वेरी 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 क्लोज फ्रेंड एंड ऑब्वियसली इट रियली हर्ट्स मी दैट शी इज लिविंग, बट मैं खुले दिल से उसकी इस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूँ एंड आई होप एवरीवन डज द सेम एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट एंड या शी विल ऑलवेज बी अराउंड बट मे बी नॉट एज मच। व्हाई काशवी लेफ्ट? भाई काशवी लेफ्ट टू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। यू नो वी आर पार्टिंग वेज
डिफरेंट पाथ्स पे जा रहे हैं, दैट इज इट। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई टीम आर्यन के बारे में। तो फाइनली गाइस उनकी तरफ से हमको पोस्ट देखने को मिल गया है पबजी मोबाइल वर्ल्ड कप रियाद हियर वी कम, विच मींस अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है कि टीम आर्यन इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है पीएमडब्ल्यूसी में। जिसके बाद गाइस काफी लोग टीम आर्यन को सपोर्ट कर रहे हैं एंड जो टाइम पर गाइस मैचेस होंगे आप भी टीम आर्यन को सपोर्ट कर सकते हो। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एक पेमेंट लफड़ा के बारे में। तो बीजीएमआई कास्टर सरदार जी वाईटी की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली जहां पर काइंड ऑफ वो ये लिखे कि 4 महीने से ऊपर हो चुका है लेकिन अभी तक भी टैलेंट्स की पेमेंट नहीं आई है, क्या ऐसे ग्रो होगा ई स्पोर्ट्स। फिर फर्दर वो ये लिखते हैं अगर अब भी पेमेंट नहीं हुई तो वो सबके नेम को एक्सपोज करने वाले हैं। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है हेक्टर की तरफ से, क्या वो रिगेट किए टीममेट B10 एस पावर के रिलेटेड। तो कुछ देर पहले गाइस मैंने आपको बताया था एक न्यूज सुनने को मिली थी कि फ्यूरी जो कि टीम हेक्टर का पार्ट है वो टीम 8-बिट में काइंड ऑफ ट्राई आउट्स दे रहे हैं। तो आज जो सब कुछ हमको देखने को मिला उसके बाद एक मैसेज में हेक्टर ये लिखते हैं वाई ने एक्स को बुलाया फिर जेड की एंट्री हुई, तो अगर एक्स को छोड़ के जेड आया तो एक्स का क्या होगा। वाई और जेड दोनों खुश है, व्हाट अबाउट एक्स। तो क्या यहाँ पर वो एक्स फ्यूरी को बोले, वाई 8-बिट को एंड जेड एस पावर को। और गाइस टॉकिंग अबाउट एस पावर तो टीम गोल्ड के बाद वो हमको टीम 8-बिट के लाइनअप के साथ में खेलते हुए दिखे जहाँ पर उनका कुछ ये रिएक्शन था। यही है, बहुत मिस किया मिस किया कि नहीं। अरे कब और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है नियो की तरफ से, वो बात की जोनाथन के बारे में। तो बेसिकली गाइस कुछ लोग उनकी लाइव स्ट्रीम पर टीम गोल्ड में डिसीजन के रिलेटेड जोनाथन को लिख रहे थे कि अगर तो कोई चीज चेंज करनी है उसके रिलेटेड जोनाथन को बोल सकते हैं। फिर इस पर नियो का ये रिएक्शन था, कह रहे थे कि जॉनी के हाथों में चीजें होती है, तो मैं कह रहा था ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीजें फैक्टर्स मैटर करती है। अगर जॉनी के हाथ में सब चीजें होती फिर तो अलग ही बात होती, समझ रहे हो। ऐसा नहीं होता, सबका मैटर करता है भाई, सबके ओपिनियंस मैटर करते हैं वहाँ पे। हाँ, मैं तो हूँ। जॉनी अकेला कुछ नहीं बोल सकता ना, वहाँ पे टीम है, आईजीएल है, टीम में और 2 प्लेयर है, मैनेजमेंट है। बोलने से तो देखो, आपके बोलने से ना लाइनअप बन रही है ना लाइनअप टूट रही है, आपके बोलने से कुछ नहीं हो रहा। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है थग की तरफ से, वो बात की है SA12 के फ्यूचर के बारे में। स्प्रेड अक्रॉस द नेक्स्ट 2 मंथ्स, तो काफी कुछ हो रहा है गाइस, काफी कुछ हो रहा है। विल मेक यू प्राउड, वी आर हियर, वी आर डूइंग थिंग्स जो इंडिया की कोई दूसरी और कभी नहीं करी है। विल डू बिग टुगेदर। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट द वे वी आर मूविंग हेड विथ थिंग्स। नेक्स्ट ईयर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत मजा आएगा। अगले 2-3 महीने 4 एक्चुअली काम ही काम है, मतलब अब यही करते करते मर जाने एक दिन, अब और कुछ करने का मन नहीं है जिंदगी में। मजा आ गया। मैं मन में था कि जब मैं मतलब आज से 5 साल बाद जब मैं 35 का हो जाऊँ तो मैं था कि 35 के बाद ऑब्वियसली लाइक माइट वांट टू डू समथिंग एल्स, सब कुछ सेट हो जाएगा और कोई और संभालेंगे, कोई और आ जाएंगी, इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, टेक ओवर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। पूरी ज़िंदगी यही करना चाहता हूँ। मुझे SA12 को ही अब बनाना है। मॉर्टल गोल्डी भाई, सुमित भी और हमारे सारे क्रिएटर्स के साथ मिलके मुझे सिर्फ SA12 को बनाना है। मुझे SA12 को इतना बड़ा बनाना है, बस आप लोग का साथ रहे, भगवान हाथ दे के रखे, अच्छी नीयत से काम करेंगे। वी वोंट प्ले डर्टी, वी वोंट डू एनीवन डर्टी, जो हम लोग करते भी नहीं है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है मेजी की तरफ से, वो बात की है गॉड लाइक सिम्प के बारे में। तो ये पूरे मैटर के अराउंड लोग सिम्प के रिलेटेड बैड कमेंट्स कर रहे थे। के लिए मुझे नहीं पता आप लोग इतना हेट क्यों करते हो या क्या रीजन रहा है उसका हेट करने का, बट मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं भाई, जो पहला क्वालिफिकेशन गॉडलाइक का था वो सिम्प की वजह से था, ठीक है। देन उसके बाद जो दूसरा प्लेस आया वो भी सिम्प उस टीम में था। तो अगर आप कह रहे हो कि एक बार सिम्प की वजह से क्वालिफाई हो गए तो दूसरी बार नहीं होना चाहिए था ऐसा कुछ, तो दोनों बार सिम्प था जब वो क्वालिफाई हुए, ठीक है। तो अगर सिम्प को लेके आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, तो गलत है आप। और गाइस नेक्स्ट एक और अपडेट निकल कर आती है टीम गोल्ड लाइक के ओनर अमर की तरफ से। तो वो बात की कम्युनिटी के वो लोग के बारे में जो कि गोल्ड लाइक का काइंड ऑफ मजाक उड़ा रहे हैं। और भाई कम्युनिटी के कुछ लोग जो मजे लेते भाई अपने ब्रॉडकास्ट में, लिटरली भाई, मतलब बहुत लोग हैं, राजा प्रजा वगैरह। भाई पहले खुद का देख लो क्या कर रहे हो, मतलब लिटरली इतना, मतलब एक रेपुटेटेड होने के बाद ये हरकतें ना, मतलब जैसे एंकी गलत है, एंकी ने कर दिया, वैसे जो ये अभी जो इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं या जो भी, क्योंकि उनको पता ही नहीं भाई, आधे नॉलेज वाले लोग रहते हैं ना जिनको पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, फिर उसके ऊपर अपना ज्ञान देना, भाई वो बहुत गलत है। और उसमें बहुत सारे लोग हैं। और गाइस नेक्स्ट एक और अपडेट निकल कर आती है गोल्डी भाई की तरफ से। तो वीडियो की शुरुआत में हम लोग बात किए काश प्लेस के SA12 को लीविंग के बारे में। तो क्या ये चीज पर गोल्डी भाई काफी अपसेट है, साथ ही में वो बात की कि काश प्लेस ऐसा क्यों किए। What I feel, काशी लिविंग, आई एम वेरी अपसेट। मेरे को बिल्कुल भी पता था, बट ये भी पता था कि शी इज गोइंग, बहुत टाइम से पता था, 1 महीने से पता था, ऑलमोस्ट सबको पता था। आई थिंक what Kashi has given to SA12 and brought to SA12, I think it can't be comparable to anybody else. And मेरे को उसकी जाने का बहुत दिल से I'm very upset about it. And but on the same time I'm happy that she's choosing new
लाइफ पाथ्स एंड आई जस्ट विश हर ऑल द बेस्ट कि वो जहाँ भी जाए बस खुश रहे और अपने आप को और लेवल अप करे. दैट्स व्हाट माय विश इज टुवर्ड्स हर. बहुत बड़े बड़े वीडियोस करे भाई. Videos हर जगह she's been there for SATL with SATL. Why Kashvi leave SATL? That you ask Kashvi and the boss. My God, क्या ही Don't get it to me. वो आप काशवी से पूछिएगा या थक से पूछिएगा. मेरे मुंह से नहीं. मेरे को जितना पता है she wants to क्या बोलते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज. तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था. अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना. हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय.